नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जानवर पर आधारित प्रश्न। देखिए साथियों, आज हम इस वीडियो में जानवर पर आधारित प्रश्न बिल्कुल खत्म कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा वीडियो के लास्ट में क्या है। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं तथा कुछ भेड़ हैं। समझ रहे हैं ना? कुछ मुर्गियां तथा कुछ भेड़ हैं किसी किसान के पास। यदि इन सभी के कुल पैर 640 हैं, भेड़ और मुर्गी सबके पैर मिला कितने हैं? 640 हैं तथा सिर 240 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? भेड़ों की संख्या पूछी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराएं नहीं, बने रहें जरा। और हार्ड टाइप क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे देखने के लिए अभी। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। 4 पैरों वाले जानवर की संख्या, याद रखेंगे फॉर्मूला कुछ नहीं है। क्या? कुल पैर अपॉन 2 माइनस कुल सिर। हो गया। कुल पैर अपॉन 2 माइनस कुल सिर कर दीजिए। 4 पैरों वाले जानवर की संख्या पता चल जाएगा। पूछा है तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? भेड़ के कितने पैर होते हैं जी? भेड़ के 4 पैर ही होते हैं। तो भेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल पैर। कुल पैर कितने दिए हुए हैं? यहाँ पर दिया हुआ कुल पैर 640। 640 बटे 2 माइनस कुल सिर। कुल सिर कितने दिए हुए हैं? 240। 240 कर दीजिए। 2 से डिवाइड किया 640 को, तो ये हो गया आपका 2 या 6, 2 दूनी 4, 320। अब हमें 320 में से माइनस कर देना है 240 को, तो क्या आएगा जी? 0। 12 में से 4 गए 8 और ये 2 में से 2 गए 1। 80। 80 ऑप्शन ए 80 है जी। ऑप्शन ए 80 है जी। भेड़ों की संख्या कितनी है? भेड़ों की संख्या कितनी है? भेड़ उसके पास 80 हैं। एक किसान जिसके पास कुछ मुर्गियां हैं कुछ भेड़ हैं, तो कितनी भेड़ हैं उसके पास? 80 भेड़ हैं। अब पूछ ले मुर्गियां कितनी हैं, तो कुल मुर्गियां कितनी हो जाएंगी? देखिए कुल सिर में से भेड़ को माइनस कर दो। जितने कुल सिर हमें दिए हुए हैं 240, इनमें से माइनस कर दें हम भेड़ों की संख्या को, यानी 80 को, तो कितना हो जाएगा? 160। तो कुल मुर्गी कितनी है उसके पास? 160। किसान है बेचारा, उसके पास कितनी भेड़ है? 80। कुल कितनी मुर्गियां हैं? 160। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बने रहें मेरे साथ बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए। अगर आप चाहते हैं किसी भी एग्जाम में मैथ में हमें कोई भी समस्या देखने को ना मिले, तो लगातार बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, बने रहें जरा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। चलिए क्या है क्वेश्चन। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में, अच्छा जी, कुछ भेड़ हैं कुछ गड़रिए घूम रहे हैं एक जगह। उसमें से क्या हुआ? कुल समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इनमें से भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। भेड़ों की संख्या पूछी है। अभी आपको पता है भेड़ों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और 4 पैरों वालों की संख्या क्या होती है? अभी मैंने फॉर्मूला बताया। चलिए देखिए क्या है कि एक समूह में कुल कितने पैर हैं? 16 पैर हैं। कुल पैर कितने हैं देख लेते हैं पहले। कुल पैर हैं आपके 16। उसके बाद जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, तो सिर कितने हो गए? कुल सिर कितने होंगे? देखिए जो कुल पैर हैं वो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। यानी अगर मान लीजिए कुल पैर में से 10 माइनस कर दूं तो कितना आया? 6। तो क्या हो गए? कुल सिर कितने हो गए? 6 हो गए। समझ रहे हैं ना? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, 16 पैर जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, तो 16 पैर जो सिर की संख्या से 10 अधिक हो गए, नहीं हो गए? है ना? 6 से 10 ही तो अधिक है 16। समझ में आया? चलिए अब निकाल लेते हैं भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या अब आप निकाल लेंगे बड़ी ही आसानी के साथ। क्यों? क्योंकि भेड़ों के 4 पैर होते हैं और 4 पैरों वालों की संख्या होती है क्या? कुल पैर अपॉन 2 माइनस कुल सिर। ठीक है? कुल पैर कितने हैं? 16 अपॉन 2 माइनस कुल सिर कितने हैं? 6।
2 से डिवाइड किया 16 को 8 टाइम, यानी 8 - 6 = 2। कितने हैं जी? भेड़ों की संख्या कितने हैं? 2 सिर्फ 2 भेड़ हैं। क्या है जी? भेड़ सिर्फ 2 हैं। ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। अगर पूछ ले कि गड़रियों की संख्या बताइए, तो गड़रियों की संख्या क्या होगी? देखिए कुल सिर कितने हैं? 6। कुल सिर कितने हैं? 6 में से 2 भेड़ माइनस कर दीजिए तो कितने बचे? 4। इसका मतलब 4 आदमी सिर्फ 2 भेड़ चराने आए हैं। 4 आदमी सिर्फ 2 भेड़ ही चराने आए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर है जहां पर क्या है? चूहे हैं और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं। अच्छा जी, चूहे और कबूतर दोनों को मिला कुल कितने सिर हैं? 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी? निकाल लोगे बड़ी आसानी के साथ। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं क्या? 4 पैर वाले यानी चूहे को, क्योंकि कबूतर के सिर्फ 2 ही पैर होते हैं। तो पैर निकालेंगे हम चूहों की संख्या। जैसा कि आप जानते हैं कुल पैर बटे 2 माइनस कुल सिर। कुल पैर कितने दिए हुए हैं? कुल पैर हैं दोनों के 224 बटे 2 माइनस कुल सिर कितने हैं? 90। चलिए जी, हो गया हो गया हो गया हो गया, यानी 112 माइनस 90 हम अगर करते हैं तो कितना आएगा? 10 और 2 12 22। ठीक, तो ये हो गया आपका 112 में से माइनस किया हमने 90 को 22। 22 क्या है? चूहे 22 क्या है? चूहे हैं। हमसे पूछा क्या? कबूतरों की संख्या। तो कबूतर की संख्या क्या हो जाएगी? कबूतरों की संख्या हो जाएगी क्या? कुल सिर माइनस चूहों की संख्या, है ना भाई। कबूतर और चूहे दोनों एक जगह हैं। अगर हम कुल सिर में से चूहे के सिर काट दे तो क्या बचेंगे हमारे पास? सिर्फ कबूतर बचेंगे। तो कबूतरों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल सिर यानी 90, 90 में से माइनस कर दिया हमने 22 को, तो कितना बचा? 10 में से 2 गया 8, और ये बचा आपका 8 में से 2 गया 6, 68, 68। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जल्दी से लाइक कर दो, साथ में शेयर भी कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी ना करें। क्यों? क्योंकि वो पहले वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें, वरना डिसलाइक कर दें। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन क्या? किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? मुर्गियों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले हम निकालते हैं 4 पैरों वालों की संख्या। 4 पैर वाले कौन होंगे? मुर्गी या गाय? गाय होंगी। तो कुल गाय कितनी होंगी? कुल गाय की हमें पता है कि कुल सिर कितने हैं? 140 अपॉन 2 माइनस कुल पैर कितने हैं? ओ सॉरी ये है कुल पैर अपॉन 2 माइनस कुल सिर कितने हैं? 48। तो 2 से डिवाइड किया 70, यानी 70 में से माइनस कर दीजिए 48 को, तो ये हो गया आपका 2, और ये बचा आपका 6 में से 2, 22 क्या है? गाय हैं। हमसे पूछा क्या है? मुर्गियों की संख्या बताइए। तो मुर्गियों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो क्या करें? कुल सर में से गाय को निकाल दें, यानी 48 टोटल हैं, उनमें से हमने गाय माइनस कर दी, तो क्या बचा? 6, और ये क्या बचा आपका 26। 26 ऑप्शन डी, 26 मुर्गियां हैं उस व्यक्ति के पास। जो व्यक्ति कुछ गाय और कुछ मुर्गियां पालता है, उसके पास कितनी मुर्गियां हैं? उसके पास सिर्फ 26 मुर्गियां हैं। समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट में आपको बताऊंगा बिल्कुल लास्ट में वीडियो के। ये शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, और शॉर्ट ट्रिक ही याद रखें हमेशा। चलिए आगे देखते हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या से 2 गुने से, अच्छा, सिरों की संख्या के 2 गुने से, सिरों की संख्या
के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। ठीक है, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, यानी इस समूह में भैंस कितने हैं ये पूछा। भैंस 4 पैर वाली होती है तो हमें पता है क्या करें। मैं देखो भैंसों की संख्या क्या होगी, भैंसों की संख्या जो होगी वो होगी कुल पैर अपॉन 2 माइनस कुल सिर। अब हमें कुल पैर कितने दिए हुए हैं, क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक हैं पैर, यानी ये पता नहीं है आखिर पर पैर हैं कितने और ना ही हमें ये पता सिर हैं कितने। तो भैंसों के समूह में कितनी संख्या है वो हमसे पूछा है। तो क्या करें, हम यहाँ पर क्या मान लें कि एक समूह में सिरों की संख्या हम मान लेते कुल सिर x हैं। कुल सिर कितने हैं जी, x हैं। ठीक, अब चलते क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कहता क्या है, सिरों के 2 गुने से, यानी जो कुल पैर हुए, कुल पैर जो दे रखे हैं हमें वो सिर के 2 गुने से 24 अधिक हैं, है ना, यानी जितने सिर हैं उसका 2 गुना, उससे भी 24 अधिक है क्या, कुल पैर। तो भैंसों की संख्या बताइए। तो देखो कुल पैर ये आ गए, कुल सिर ये आ गए, इसी को कंडीशन में रख दें। देखो 2x + 24 अपॉन 2 माइनस कुल सिर कितने हैं जी, x माने हमने, x कर दीजिए। देखो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया तो x + 24 देखो जब हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x बचा और 24 में से 2 बाहर लेंगे तो क्या बचा यहाँ पे 12 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया माइनस x, तो ये हो गया आपका x + 12 माइनस x, x से x खत्म, ये प्लस का x है माइनस का x है, x से x खत्म, क्या आ गया 12, 12। तो कुल भैंसों की संख्या कितनी होगी 12, ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, यानी जितने घोड़े उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। उसके बाद आधे जो मतलब मालिक हैं घोड़ों के, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए घोड़ों के साथ चल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, आधे आदमी तो उनमें से घोड़ों के ऊपर बैठे हैं और आधे आदमी घोड़ों के साथ साथ चल रहे हैं। अब यदि जमीन पर चल रहे कुल टांगों की संख्या 70 हो, यानी जमीन पर जितनी भी टांगें चल रही हैं उन संख्या कितनी है 70। 70 का मतलब क्या हुआ कि जो आदमी घोड़े के ऊपर बैठे हैं उनकी टांगों नहीं गिना गया, यानी जिनकी टांगें सिर्फ जमीन से लगी हुई हैं घोड़े और वो आदमी जो पैदल चल रहे हैं वो कितने हैं, कुल 70 टांगें हैं। तो बताइए घोड़ों की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से करेंगे, एक तो होता है ऑप्शन वाइज। ऑप्शन वाइज कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन वाइज अगर हम करने की कोशिश करें तो क्या है, हमें दिया है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी हैं, यानी जितने घोड़े उतने ही आदमी। अगर मान लो हम ये कहते हैं 10 घोड़े हैं, कितने घोड़े हैं 10 घोड़े हैं, तो 10 घोड़े हैं तो 10 घोड़ों के पैर कितने हो गए 40, 10 चौक 40, 40 पैर तो हो गए घोड़ों के। अब आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हैं, है ना, अगर मान लो 10 आदमी होते, भाई 10 घोड़े 10 आदमी भी हुए, और 10 आदमी अगर हैं तो आधे आदमी तो घोड़ों पर बैठे हैं, बाकी कितने बचे 5 आदमी, और 5 आदमी के पैर कितने होंगे 5 दूनी 10 ही पैर होंगे, तो कुल पैर कितने हुए 50। तो ये तो कंडीशन को सही नहीं कर पा रहा, ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं। देखिए 12 चौक 48, 48 पैर तो हुए घोड़ों के। ठीक, ऐसे ही आदमी कितने 12, 12 में से 6 बैठे हैं घोड़ों पे, पैदल कितने चल रहे हैं 6 ही चल रहे हैं, यानी 6 दूनी 12। भाई एक आदमी के 2 पैर होते हैं तो 6 आदमी के 12 पैर हो गए, 12 प्लस कर दीजिए जरा, तो 8 और 2 10 हासिल 1, ये हो 4 5 और 6 60। लेकिन कुल टांग कितनी है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कुल टांग हैं 70, ये है 60, यानी ऑप्शन बी भी खत्म हो जाता है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। तो 14 चौका 56, 14 चौका 56 तो हो गए घोड़ों के पैर। अब 14 ही पैर हो गए उन आदमी के, है ना, 14 में 7 तो ऊपर बैठे हैं, 7 पैदल चल रहे हैं, 7 दूनी 14 टांग होगी उनकी भी। तो जोड़ी जरा 6 4 10 1 5 6 और 7 70, कितनी टांगें कुल मिला के 70 टांगें हैं जमीन पर। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 टांगें हैं जमीन पर, जो इस पूरी की पूरी कंडीशन को ये ऑप्शन सी सही सेटिस्फाई कर पा रहा है।
इसलिए ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन वाइज। अब देख लेते हैं बेसिक से। इस क्वेश्चन को हम बेसिक से कैसे करेंगे, चलिए बेसिक से कैसे करेंगे। माना कुल घोड़े कितने हैं, x, तो कुल आदमी भी कितने होंगे, x ही होंगे, है ना। क्या है कि कुछ संख्या में घोड़े और उसी संख्या में आदमी हैं, यानी जितने घोड़े उतने आदमी हैं। तो मान लीजिए अगर घोड़े x हैं तो आदमी भी तो x हुए। उसमें से क्या हुआ कि जो घोड़े हैं वो तो घोड़ों के पैर कितने हो गए, 4x हो गए। अब आदमी के पैर कितने हो गए, देखिए आदमी के पैर कितने हो गए, x आदमी है तो x में से आधे तो ऊपर ही बैठे हैं, x हैं तो x में से आधे तो ऊपर ही बैठे हैं, ठीक। अब एक घोड़े के 4 पैर होते तो हमने 4 गुणा कर दी, एक आदमी के 2 पैर होते इसलिए हम 2 गुणा कर देंगे। देखिए यानी 4x ये तो हो घोड़े के पैर प्लस x आदमी थे जिनमें से घोड़े पर बैठे आधे आधे पैदल चल रहे हैं, है ना। तो ये हो गए आदमी, और एक आदमी कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और कुल पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 70 दे रखी है। समझ में आया। कुल घोड़े x, कुल आदमी x, घोड़ों के पैरों की संख्या 4x हो जाएगी, क्यों, जितने घोड़े उनमें 4 गुणा कर दो, घोड़ों के पैर आ गए, ठीक। अब है क्या कि आधे आदमी घोड़ों पर बैठे, इसका मतलब आधे ही तो नहीं चल रहे हैं, x/2 आधे हो गए। अब ये है आदमी, x/2 ये है आदमी। अब एक आदमी कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो आदमी की संख्या हम 2 की गुणा कर दें तो आदमी के पैरों की संख्या पता चल गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि घोड़े और पैदल चलने वाले आदमी की कुल संख्या जो पैरों की है वो है 70। तो ये हो गया 2 से 2 खत्म, निकाल लेंगे। 4x + x = 70, 4x और x हो गया आपका 5x = 70, x हो जाएगा 70/5, 5 × 5 और ये बचा 2, 5 चौक 20, यानी 14 पंजे 70। 14 x क्या है, कुल घोड़ों की संख्या x थी, कुल घोड़ों की संख्या x थी, तो x क्या है, घोड़ों की संख्या कितने, 14, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें। अब एक क्वेश्चन नॉर्मल वाला बेसिक कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था। चलिए इस क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट के साथ कर लेते हैं। क्या है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल सिर 90 तथा कुल पैर 240 हैं तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। हम क्या करें, हम मान लेते हैं कि माना चूहों की संख्या x है और कबूतरों की संख्या y है, ठीक। तो चूहों के कुल पैर कितने होंगे, चूहों के कुल पैर कितने होंगे, देखो चूहे के 4 पैर होते हैं यानी 4x, और कबूतरों के कुल पैर कितने होंगे, कबूतर के 2 पैर होते हैं यानी 2y। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो ये क्या दिया हुआ कि कुल सिर कितने होंगे, यानी चूहे और कबूतर को एक साथ जोड़ दें तो कुल सिर हो जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट केस के अनुसार क्या हुआ कि x + y = हुआ कुल सिर यानी 90, है ना। जितने चूहे उतने सिर होंगे उनके, जितने कबूतर उतने उनके सर भी होंगे। तो चूहों और कबूतरों की संख्या यानी चूहे x हैं कबूतर y हैं, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, ये 90 यानी कुल सिर आ गए। उसके बाद दे रखे कुल पैर, तो जो चूहों के पैर है वो 4x है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसे देख लें, 4x प्लस कुल पैर कितने हैं कबूतरों के 2y, तो तब हमने देखा कि टोटल पैरों की संख्या है 240। कुल पैर चूहों के 4x हो गए, कुल पैर कबूतरों के 2y हो गए, दोनों के पैरों को ऐड किया तो 240 पैर हमें मिले। 240 पैर हमारे पास हैं। अब इसे में से क्या करें, 2 को कॉमन ले लें तो 2x + y = 240। 2 देखिए मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यानी 2x + y बराबर हो गया आपका 240/2, यानी 2 से भाग किया 120 आ गया, यानी 2x + y = 120 इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो फर्स्ट समीकरण क्या दी हुई है हमें और सेकंड क्या दी हुई है, चलिए देख लेते हैं। 2x + y = दे रखा है 120 और x + y = में दे रखा है
90 क्या कर दें, घटाने पर समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस हम करते हैं, माइनस लगा दिए सब जगह, y से y खत्म, यानी 2x में से 1x माइनस करना, x हो गया, और 120 में से 90 माइनस करना, तो ये हो गया आपका 30। क्या है, चूहों की संख्या कितनी होगी भाई, देखो x क्या माना हमने, चूहों की संख्या माने, और x की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी कुल चूहे कितने हो गए, 30 हो गए। अब हमसे पूछा क्या है, कबूतरों की संख्या, तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू रख दें, यानी 30 प्लस y बराबर 90। देखो x की वैल्यू हमने 90 निकाली, तो x की जगह पर हमने रख दिया, x की वैल्यू हमने 30 निकाली और x की जगह पर हमने रख दिया 30, y निकालना है हमें, तो देखो 30 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 90 में से माइनस कर दीजिए 30 को, तो कितना हो गया 60। कबूतरों की कुल संख्या कितनी है, 60 है। कबूतरों की कुल संख्या कितनी है, 60 है। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या कहीं से गलत हो गया है ये क्वेश्चन। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अब तो लाइक कर दो यार, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियोज़ पाने के लिए, और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।